पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई अलमारूफ साद अर्रहमान ने हाल ही में खबरों में ज़बरदस्त हलचल मचाई है क्योंकि उनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने मुकदमा दर्ज किया है जिसमें इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ज़रिए गैर-कानूनी जुए की ऐप्स जैसे बिनोमो और एक्सबेट की तशहीर की, जिससे नौजवानों में जुए की लत बढ़ने का खतरा पैदा हुआ। और इस मामले ने न सिर्फ सोशल मीडिया कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान के हर तबके में बहस को जन्म दिया है। इस मुकदमे के तहत तहकीकात जारी हैं और अदालती कार्रवाई में साद अर्रहमान के साथ उनकी बीवी उरूब जतोई और मैनेजर सभान को भी तलब किया गया है, जबकि समाअतें 3 नवंबर 2025 तक मुकर्रर हैं। इस दौरान अदालती हुक्काम ने तमाम सबूत इकट्ठे करने और माली रिकॉर्ड्स की जांच के अहकामात दिए हैं। इब्तिदाई तहकीकात में ये सामने आया कि साद अर्रहमान के 2 बैंक अकाउंट्स से तकरीबन 210 मिलियन रुपए की रकम बरामद हुई जो उनके मुताबिक जुए की ऐप्स की तशहीर से हासिल की गई थी। इस रकम की तफसीलात में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांज़ैक्शंस और गैर-कानूनी मालियाती लेन देन शामिल हैं। माहिरीन कानून के मुताबिक साद अर्रहमान को 7 साल कैद और 10 मिलियन रुपए जुर्माना की सज़ा हो सकती है। ताहम कुछ इल्ज़ामात ज़मानत के काबिल हैं जबकि कुछ नाकाबिल ज़मानत हैं, जिससे केस के नतीजे के बारे में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार है। इस मुकदमे ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़िम्मेदारी व नौजवानों पर असरात और कानूनी हुदूद के हवाले से नई बहस को जन्म दिया है। अवामी रद्दअमल में कुछ लोग साद अर्रहमान की हिमायत कर रहे हैं और इसे ऑनलाइन कारोबार या इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का हिस्सा करार दे रहे हैं, जबकि दीगर सख्त कार्रवाई के हक़ में हैं और ये कहना चाहते हैं कि नौजवानों को जुए की लत में मुब्तला करना एक संगीन जुर्म है। उनके मद्दाहों और मुखालिफिन के दरमियान बहस इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि ये सोशल मीडिया पर रोज़ाना टॉप ट्रेंड में शामिल होता है। मुकदमे के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज़ात, वीडियोस और रिकॉर्ड्स ने ये ज़ाहिर किया कि साद अर्रहमान ने बार बार कानूनी हुदूद की खिलाफ वर्जी की और ये मामला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन-अल-अक़वामी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन्होंने अपनी वीडियोस में नौजवानों को गैर-कानूनी जुए की ऐप्स डाउनलोड करने की तरगीब दी। उनके वीडियोस में मखसूस लिंक्स और प्रमोशंस शामिल थे जो जुए के कारोबार के लिए इस्तेमाल हुए। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे शदीद तशवीश में हैं। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने भी वाज़ेह किया कि नौजवानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और ये यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तक़बिल में कोई भी इन्फ्लुएंसर गैर-कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस न हो। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक साद अर्रहमान के खिलाफ ये केस एक मिसाल कायम करने के लिए भी अहम है ताकि दीगर इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी करने से गुरेज करें। अदालत ने उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त कर लिए हैं ताकि मज़ीद शवाहिद हासिल किए जा सकें। इस केस के दौरान उनके मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर एहतजाज भी किया जबकि दीगर लोगों ने कानूनी कार्रवाई की हिमायत की। इस मुकदमे ने नौजवानों में जुए की लत, ऑनलाइन प्रमोशंस की अखलाकियात और इन्फ्लुएंसर्स की ज़िम्मेदारी के हवाले से कई अहम सवालात उठा दिए हैं। कानूनी माहिरीन ने कहा कि ये केस मुस्तक़बिल में ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया पर कानूनी हुदूद के तयन के लिए संगमेल साबित हो सकता है। इस मामले की मीडिया कवरेज में रोज़ाना नए इंकिशाफात शामिल हो रहे हैं, जिसमें साद अर्रहमान की साबिका वीडियोज़, मालियाती लेन देन और समाजी असरात की मुकम्मल जांच शामिल है। मुकदमे की तफसीलात में ये भी आया कि साद अर्रहमान के खिलाफ इल्ज़ामात में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, जालसाज़ी और स्पैमिंग शामिल हैं, जबकि उनके वकील ने इस पर दलाइल दिए कि ये सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा था और कोई बुरा इरादा नहीं था। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि कानून की खिलाफ वर्जी हर सूरत काबिल सज़ा है। इस मुकदमे के दौरान नौजवानों के वालिदैन और सोशल मीडिया माहिरीन भी शामिल हुए ताकि बच्चों और नौजवानों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाएं।
मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने अदालती कार्रवाई की शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए केस को अवामी तवज्जो में रखा और मीडिया को रिपोर्टिंग की इजाज़त दी। इस दौरान अदालत के सामने ये भी आया कि सागर रहमान ने मुतअद्दिद बार अपने मद्दाहों से गलत मालूमात फ़राहम की और ग़ैरक़ानूनी लिंक्स के ज़रिए माली फ़ायदा हासिल किया। मुकदमे के नतीजे में मुमकिना सज़ा में क़ैद के साथ जुर्माना भी शामिल है ताकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अबरत दी जा सके। अदालत ने समाअत के दौरान मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। इस मुकदमे ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कानूनी दायरा कार को वाज़ेह किया और नौजवानों की हिफाजत को तरजीह दी। अदालत की कार्रवाई और मौजूदा तहक़ीक़ात के मुताबिक ये केस आने वाले महीनों में मज़ीद सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात के साथ सामने आएगा। अवामी राय में इस मुकदमे को लेकर सख्त बहस हो रही है। कुछ लोग उसे इंसाफ की फ़तह कहते हैं जबकि कुछ उसे सिर्फ़ एक सियासी या मीडिया शो करार देते हैं। मुकदमे के दौरान वकला और कानूनदान भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म्स पर ग़ैर कानूनी सरगर्मियों के लिए कानूनी सख्ती ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे केसेस की रोकथाम हो। मुकदमे की तफ़सीलात के मुताबिक सागर रहमान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वाज़ेह हैं, शवाहिद मौजूद हैं और अदालत के फ़ैसले के ऐलान के बाद ये आलमी मीडिया में भी तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। इस केस ने ये भी वाज़ेह किया कि नौजवानों पर असर अंदाज होने वाले इन्फ्लुएंसर्स की ज़िम्मेदारी कानूनी तौर पर भी काबिल गिरफ्त है और हर इक़दाम में कानून की पासदारी लाज़मी है। ये मुकदमा नौजवानों के लिए एक सबक भी है कि वो इंटरनेट पर हर चीज़ पर एतमाद ना करें और इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। मुकदमे के इख्तिताम तक मज़ीद तफ़सीलात सामने आने की तवक्को है और ये केस मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग की हुदूद के तयन के लिए अहम संगमेल के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दौरान अवाम, मीडिया और सोशल मीडिया कम्युनिटी मुसलसल मामले पर नज़र रखे हुए हैं ताकि हर नया इंकिशाफ फ़ौरी तौर पर अवाम तक पहुँच सके और नौजवानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।